+2 स्टूडेंट, आज हम आपको बिजनेस स्टडी में सबसे मेन टॉपिक मोटिवेशन का वो बताने जा रहे हैं। मास्लोज नीड्स ऑफ द मोटिवेशन। मास्लो हमारे यहाँ बहुत बड़े प्रबंधक के रूप में विख्यात हुए। तो उन्होंने किस प्रकार से कर्मचारियों को मोटिवेशन देने के लिए उनकी गहन अध्ययन करके एक प्रबंधक को गाइडलाइन दी कि हमें किस प्रकार के कर्मचारियों को किस टाइम पर किस ढंग से मोटिवेशन देना चाहिए, उसका मेथड क्या होना चाहिए। सबसे पहले हमारे कर्मचारियों की पहली नीड होती है फिजिकल नीड्स। फिजिकल नीड्स का मतलब रोटी, कपड़ा और मकान जीवन के हैं 3 निशान। इसका मतलब हमारे कर्मचारियों को अगर आप मोटिवेट करना चाहते हैं तो उनकी वेजेस, उनकी सैलरी इतनी जरूर होनी चाहिए कि वो अपने जीवन को चलाने के लिए जो उनकी बेसिक नीड्स हैं उसको वो अनिवार्य रूप से प्राप्त कर सकेंगे। अगर एक मजदूर को आप इतनी कम मजदूरी दे रहे हैं कि वो अपने खाने के लिए घर का खाने का सामान भी पूरा नहीं कर सकता, तो वो आपके यहाँ जॉब करना क्यों पसंद करेगा। नंबर 2, दूसरे नंबर पर हमारा आता है सेफ्टी। उसके बाद हमारे वर्कर आपसे इस बात की डिमांड करते हैं, आपकी इंस्टीट्यूशन में काम करने वाले वर्कर ये चाहते हैं कि उन्हें एटमॉस्फेयर अच्छा मिले। हमारे वर्कर ये नहीं चाहते कि जहाँ पर मालिक बैठता है वहाँ पर एसी ना चले, परंतु जहाँ पर हमारे वर्कर काम करते हैं उनके यहाँ पर छत होनी चाहिए और पंखों का इंतजाम होना चाहिए ताकि वो भी एक अच्छे एटमॉस्फेयर में काम कर सके। खतरनाक मशीनें होती हैं कंपनियों में, अगर थोड़ी सी भी लापरवाही हो जाए तो कर्मचारियों के अंग कट सकते हैं। तो पूरा जो मशीनें हैं वो पूरी तरह से काम करते समय उनके ब्लेड्स और चक्री वगैरह का पूरा ध्यान रखा जाए, सेफ तरीके से हों, जिसे कर्मचारी चलाते समय उनके शरीर को किसी प्रकार का नुकसान ना हो। तो इस प्रकार की सेफ्टी हर एक वर्कर चाहता है। जहाँ पर भी उनको ये सेफ्टी मिलती है, उनको जॉब सिक्योरिटी मिलती है। अब एक जगह आपने कह दिया कि तुम टेम्परेरी हो और दूसरा इंस्टीट्यूशन आपको कहता है कि आप पहले दिन से ही परमानेंट हो, तो कर्मचारी वहाँ पर काम करना पसंद करेंगे जहाँ उन्हें परमानेंट जॉब मिल रही है, बेशक उन्हें पैसे कम भी मिल रहे हो। अगर आप टेम्परेरी तौर पर उन्हें पैसे ज़्यादा दे रहे हैं और परमानेंट जॉब में उन्हें कम पैसे मिल रहे हैं तो वो परमानेंट जॉब में जाना पसंद करेंगे। उसके बाद हमारा होता है एफिलिएशन नीड्स। हर एक व्यक्ति चाहता है कि मेरा भी समाज में नाम हो, समाज की आवश्यकताओं को मैं घर की आवश्यकताएं पूरी करने के बाद पूरा कर सकूं। मैं भी बर्थडे पार्टी में जाऊं, किसी शादी में जाऊं, अपने दोस्तों को कुछ गिफ्ट दूं, उनके साथ अपने बच्चों को ले जाकर कुछ टाइम व्यतीत करूं, कुछ अपनी लाइफ में इंजॉय करूं, तो उसको इस चीज़ के लिए भी पैसे की ज़रूरत है। इसके बाद होता है इज़म नीड्स।
हर एक व्यक्ति की अपनी एक ईगो होती है, अपना एक इज्म होता है। ये नहीं है कि आप एक वर्कर है, काम करने वाला, पीएन है, स्वीपर है, उसको आप किसी भी गलत पलत नाम से पुकार दो। आजकल तो सरकार ने रूल बना दिए हैं। हमारा फैक्ट 1948 कहता है कि आप छोटे से छोटे कर्मचारी को भी गलत नाम से नहीं पुकार सकते। आप चपड़ासी नहीं कह सकते आज के टाइम में, उसको हेल्पर के नाम से पुकारते हैं। उसकी भी अपनी ईगो है। आप एक मैनेजर की पोस्ट पे काम कर रहे हैं, वो बेचारा पीएन की पोस्ट पे काम कर रहा है, परंतु आपको ये अधिकार किसी ने नहीं दिया कि आप उनको गलत नामों से पुकारें। आप उनको सम्मानित रूप से पुकारेंगे तो वो भी आपको सम्मान देंगे। अब एक साहूकार के यहाँ एक नौकर काम करता है, बहुत बुजुर्ग है। जब भी वो साहूकार अपने दोस्तों के साथ पार्टी करता है, उनको सामान लाने के लिए बोलता है, तो वो साहूकार थोड़ा सा भी सामान गिर जाने पर अपने उस पीएन को, अपने उस नौकर को डांटना शुरू कर देता है, लातें मारनी शुरू कर देता है, गालियां देनी शुरू कर देता है। दूसरा मालिक है, वो भी बहुत अमीर है, उसके यहाँ भी एक बुजुर्ग व्यक्ति काम करता है। वो अपने यहाँ पार्टी करता है तो उसे काका कहकर बुलाता है, उसे बाबा कहकर बुलाता है, और उसके हाथ से अगर कोई सामान गिर जाता है तो उसको बड़े प्यार से खुद उठाकर कहता है, बाबा आराम से ले आओ, कोई जल्दी नहीं है। और दूसरे दोस्तों के सामने कहता है कि ये हमारा नौकर नहीं है, इसने बचपन से मुझे पाला है, ही इज इक्वल टू माई फादर, ये मेरे फादर के समान है। इतने में ही वो इतनी दुआएं देता है, इतना खुश हो जाता है, और उस मालिक को वो कभी छोड़कर जाना नहीं चाहता। ये होता है इज्म। इसके बाद होता है जी आपका सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। अब हर एक व्यक्ति इंस्टीट्यूशन के अंदर अपने आप को अपने ढंग से कुछ परफॉर्म करना चाहता है। उसके अंदर अगर कुछ अक्षमता है कुछ नया कर दिखाने की, और वो किसी काम को करने में पहल करता है, आपको कोई नया मेथड इंट्रोड्यूस करके बताता है अपने एक्सपीरियंस के आधार पर, तो आप उसकी बात को ध्यान से सुने। अगर उसका मेथड बढ़िया है तो उसको आप लोग अगर अपनी इंस्टीट्यूशन में अप्लाई करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे, तो आपने उसकी अपनी एक पहचान बना दी। कई हमारे प्रबंधक क्या करते हैं, मशीनों के ऊपर वर्कर का नाम लिखवा देते हैं। अब नाम लिखवाने से वो बड़ी सारी मशीन इतनी महंगी वर्कर की नहीं हो जाती, परंतु ये सम्मान देने से वो वर्कर उस मशीन की बहुत अच्छे ढंग से देखभाल करता है, इतने में अपने आप को सम्मानित समझता है। आजकल हम अपनी मैनेजमेंट में एक दो वर्कर के लीडर्स को शामिल करते हैं। जब भी हम कोई डिसीजन लेते हैं तो उनसे भी विचार विमर्श करते हैं, तो इसे कहते हैं हम सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। हर एक व्यक्ति को सम्मान चाहिए। तो आप इन बातों का ध्यान में रखकर आप अपने यहाँ काम करने वाले कर्मचारियों को डिफरेंट ढंग से मोटिवेट कर सकते हैं। That's